हेलो स्टॉक मार्केट में जो भी बिगनर्स होते हैं उसे चार्जेस और टैक्स के बारे में ज़्यादा पता होता नहीं है। हमेशा कंफ्यूज रहता है कि पता नहीं ब्रोकर उनके डीमैट अकाउंट से कितना पैसा काटता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्रोकर उनके डीमैट अकाउंट से पैसे चोरी भी करता है। ब्रोकर बिना बताए कभी 50 रुपये, 200 रुपये या 300 रुपये या उससे भी ज़्यादा काट लेता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्रोकर कितना चार्ज या टैक्स या फ़ाइन लेता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रो के बारे में, ग्रो ब्रोकर के बारे में, कि ग्रो ब्रोकर कितना टैक्स चार्ज या फिर पेनल्टी चार्जेस काटता है। और इसके लिए हम आ गए हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, grow.in पे। यहाँ पे grow.in पे जब आते हैं, सबसे नीचे यहाँ पे प्राइसिंग पे जाएंगे और हम सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में कि स्टॉक्स में कितना चार्जेस है। सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग और एएमसी अकाउंट, जब हम अकाउंट खोलते हैं ग्रो में, और अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज एक एनुअल फ़ी होता है, वो सभी ब्रोकर के द्वारा लिया जाता है, लेकिन ग्रो में ये फ्री है, इसमें जीरो है। और उसी तरह देख लेते हैं कि इक्विटी ब्रोकरेज में या तो हमको 20 रुपये लगता है या फिर 0.05% ऑफ कैपिटल लगता है, जो कि इन दोनों में जो भी कम होता है, ठीक है। ये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लगता है, यानी कि एक ट्रेड कंप्लीट करने में हमको 2 ऑर्डर लगाना पड़ता है, एक बाइंग ऑर्डर और एक सेलिंग ऑर्डर। तो 20 रुपये और 20 रुपये मिला के हम 40 रुपये होता है एक ट्रेड को कंप्लीट करने में। उसी तरह फ्यूचर एंड ऑप्शन ब्रोकरेज अगर देखा जाए तो यहाँ पे 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें सीधा आपको 20 रुपये एक एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए देना होगा, यानी कि एक ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए आपको 40 रुपये पे करना होगा। उसी तरह यहाँ पे प्लेज में 0 रुपीज़ है। अब ये हो गया ब्रोकरेज, ठीक है। अब दूसरे तरह का जो चार्ज होता है वो रेगुलेटरी चार्जेस होता है, ठीक है। रेगुलेटरी चार्जेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रेगुलेटरी चार्जेस होता है वो एसटीटी होता है, ठीक है। एसटीटी इंट्राडे में 0.25% है, 0.025% है, और डिलीवरी में अगर देखा जाए तो 0.1%, और ये बाइंग और सेलिंग में दोनों है, यानी कि इन दोनों को मिला के 0.2% हो गया, ठीक है। उसी तरह फ्यूचर में 0.0125% है, और ऑप्शन में ये, इसमें इतना कोई पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे ये डिलीवरी में एसटीटी चार्जेस बहुत ज़्यादा रहता है, वो जब हम ओरिजिनल में कैलकुलेट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी फिर उसी तरह, इसमें तो मिनिमम ही है, और एक्सचेंज ये सब सारा ठीक है। सेबी टर्नओवर ये जितना, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। डीपी चार्ज, अब डीपी चार्ज इंट्राडे में आपको डीपी चार्ज नहीं लगता है, और जो डिलीवरी होता है सिर्फ उसी में लगता है। ऑप्शन फ्यूचर में आपको डीपी चार्ज नहीं लग रहा है यहाँ पे। और यह प्रोटेक्शन ट्रस्ट चार्जेज है, इसमें कोई। अब पेनल्टी की, अब तीसरे तरह का जो चार्जेज होता है वो पेनल्टीज होता है, ठीक है। पेनल्टीज सबसे पहले हम जो मोस्ट कॉमन पेनल्टी होता है वो होता है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेज। जब हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है, ट्रेड लेते हैं इंट्राडे में, और ट्रेड लेकर हम भूल जाते हैं, क्योंकि इंट्राडे है तो वो हमको एक दिन में ही स्क्वायर अप करना होता है पोजीशन को। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो जो ग्रो है वो ऑटोमेटिकली इनको उस पोजीशन को स्क्वायर अप कर देता है, और जितना पोजीशन रहेगा उसके हिसाब से आपको 50 रुपये पर पोजीशन देना पड़ेगा। तो यह एक पेनल्टीज़ है। और चौथे नंबर पे है जीएसटी, यानी कि ये सारे जो हम टैक्स दे रहे हैं, चाहे वो ब्रोकरेज पेमेंट पे कर रहे हैं या रेगुलेटरी को चार्जेस दे रहे हैं या फिर पेनल्टी दे रहे हैं, इन सभी को जोड़ के उसका 18% वो हमको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो वो उसे कहते हैं 18% जीएसटी चार्ज। और चौथे नंबर पे हम जो बताए थे वो यहीं पे मेंशन हो गया कि एएमसी चार्ज। एएमसी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज होता है, जो कि सभी ब्रोकर्स लेता है, लेकिन यहाँ पे फ्री है, ये एक एनुअल चार्ज होता है। और इसी तरह हम ये स्टॉक्स में देख लिए, तो अब देखते हैं म्यूचुअल फंड में। जब अकाउंट ओपनिंग चार्जेस यहाँ पे देखते हैं तो 0 रुपीज़ है। ट्रांजेक्शन चार्ज, यहाँ पे आपको ब्रोकर कोई भी मतलब पैसा नहीं लेता आपको इन्वेस्ट कराने के लिए, ठीक है। इसमें जो भी लगेगा सिर्फ आपको वो आपको देना पड़ेगा रेगुलेटरी को और गवर्नमेंट को। इसमें ब्रोकर 0 रुपये लेता है। इसी तरह यूएस स्टॉक में देंगे तो इसमें भी 0 है, वो आपको सिर्फ रेगुलेटरी और गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा। अब ओरिजिनली में इन का जो टैक्स है वो कितना, हमें देखो यहाँ पे परसेंटेज है, लेकिन परसेंटेज में हमें पता नहीं चलता है। अब एक्चुअल में हम इनके कैलकुलेटर पे जाएंगे और कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना एक्चुअल में ब्रोकरेज लग रहा है, और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज एसटीटी लग रहा है, कितना लग रहा है वो देखते हैं। देखो हम एनएससी में अभी ट्रेड कर रहे हैं, इक्विटी में हम 50
क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं और बाइंग प्राइस है हमारा 1000 रुपये और सेलिंग प्राइस है 1500 रुपये, यानी कि हमको प्रति शेयर यहाँ पे 500 रुपये का मुनाफा हो रहा है और हमारा 50 शेयर है। तो हमारा टर्नओवर यहाँ पे देखा जाए तो हमारा हो गया 1,25,000 और पीएनएल हमारा 25,000 हो गया, यानी कि प्रॉफिट ये अभी टैक्स चार्जेस में कुछ नहीं घटा है, ये हमारा जो शो करेगा अकाउंट में वो 25,000 शो करेगा। अब देख लेते हैं चार्जेज इसमें कितना लगेगा। चार्जेज हमारा टोटल चार्जेज है 184.64 रुपया, ठीक है, जिसमें कि ग्रो चार्ज है 40 रुपये, यानी कि एक बेचने का एक ख़रीदने का 20-20 रुपये लेता है, जो कि मिला के 40 रुपये होता है। और यहाँ पे नॉन ग्रो चार्जेज यानी कि जो हम रेगुलेटरी को चार्ज देते हैं, जीएसटी देते हैं, वो मिला के हमारा है 144 रुपये 64 पैसा, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो चार्जेज होता है वो एसटीटी चार्जेज होता है 125 रुपये, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चार्ज होता है 125 रुपये, और ये सब बहुत कम होता है। जीएसटी आपका लगभग 8 रुपये है यहाँ पे। तो हमारा नेट पीएनएल आफ्टर टैक्स हो गया 24,815 रुपये। ये क्या है, ये हमको डिलीवरी में मिल रहा है। लेकिन हम इंट्राडे इक्विटी में अगर हम जाके देखेंगे तो हमारा जो एसटीटी है इसमें बहुत कम हो जाता है। एसटीटी चार्जेज अगर देखें यहाँ पे 19 रुपये है, लेकिन यही हम अगर डिलीवरी में जाके देखते तो यहाँ पे 144 रुपये है, नहीं 140 नहीं 125 रुपये है। तो इंट्राडे इक्विटी में ये कम हो जाता है एसटीटी चार्ज। फिर यहाँ पे देख लीजिए टोटल चार्जेज हमारा 72 रुपये है 64 पैसा। ग्रो चार्ज वो 40 रुपये तो लगेगा ही, लेकिन जो हमारा रेगुलेटरी चार्ज है वो बहुत कम हो गया है, वो 32 रुपये 64 पैसा हो गया है। वो इसीलिए क्योंकि एसटीटी चार्ज कम हो गया और हमारा नेट पीएनएल हो गया 24,927 रुपये। अब इसी तरह हम एफएनओ में कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हमारा सेम सिनेरियो है, 50 क्वांटिटी, 1000 का बाइंग प्राइस है, 1500 का सेलिंग प्राइस है। टर्नओवर हमारा सेम ही रहेगा 1,25,000 और पीएनएल बिफोर टैक्स हमारा रहेगा 25,000, वो सेम ही है। लेकिन यहाँ पे चार्जेस चेंज आया है 170 रुपये लगभग के आसपास में। ग्रो चार्जेज फिक्स है वो 40 रुपये लेगा, ठीक है। और नॉन ग्रो चार्जेज यहाँ पे 129 रुपये है। 129 रुपये में ये क्या क्या है ये पहले देख लो। सबसे पहले यहाँ पे 47 रुपये एसटीटी चार्जेज हो गया और एक्सचेंज टैक्स हो गया हमारा 62 रुपये। ऑप्शन में जब भी हम ट्रेड करते हैं तो एक्सचेंज टैक्स हम लोग को ज़्यादा लगता है, ठीक है, जिस कारण अब जीएसटी भी 18 रुपये हो चुका है यहाँ पे, स्टाम्प ड्यूटी लगभग 1.5 रुपये। और हमारा नेट पीएनएल आफ्टर टैक्स देखते हैं तो हमारा 24,830 रुपये हो गया, ठीक है। तो हम जान गए इन डिलीवरी में जान गए कितना टैक्स लगता है, इक्विटी में जान गए, एफएनओ में जान गए, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं ये जो मैंने बताया शुरू में बताया कि टाइप ऑफ चार्जेस कितना होता है, ठीक है। ब्रोकरेज फ़ी वो लेता है 20 रुपये, ठीक है। और रेगुलेटरी जो हम एसटीटी लिए, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी ये सब सारा, और पेनल्टीज़ में जैसे स्क्वायर अप हम नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो पेनल्टी चार्ज हो गया। एएमसी ग्रो फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो एएमसी कोई चार्ज नहीं ले रहा है, 0 रुपये, और गवर्नमेंट को 18% जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी चार्ज के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया और अब आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पैसा जा रहा है हमारा, ठीक है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एट द एंड। धन्यवाद।